शुरू करते हैं 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट नंबर 42। ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट है। देखिए यहाँ लिखा है ना 22 तारीख, ये आज की वर्कशीट है और आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे सब कुछ। ठीक है, वर्कशीट डाल लेंगे और फिर जो भी आपका क्लास है अपने अपना क्लास डालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 3rd A है या 3rd B है तो आप ऐसा करके लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का या अपने टीचर का नाम डाल देंगे, जो भी आपके सर है या मैम है, जो भी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। यहाँ लिखा है आओ कहानी बनाएं। मीनाक्षी को चित्र बनाने का बहुत शौक है। ठीक है, यानी एक बच्ची है आपकी तरह ही जिसका नाम है मीनाक्षी, उसको चित्र बनाने का बहुत शौक है। उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ जानवरों के चित्र बनाकर उसके पीछे आइसक्रीम की तीली चिपकाने को कहा। ठीक है, यानी अब उसकी टीचर ने, जैसे अब आपके टीचर्स आपको वर्कशीट देती हैं करने के लिए, ऐसे ही उसके टीचर ने कहा कि बेटा लो इसमें कुछ जानवरों की पिक्चर बनाओ और उसके पीछे आइसक्रीम की स्टिक चिपकाओ, जैसे कि आपको यहाँ पे चित्रों में दिख रहे हैं। ठीक है, मीनाक्षी ने अपनी पसंद से कुछ चित्र बनाए और उनके पीछे आइसक्रीम की तीली चिपका दी। ठीक है, यानी अब मीनाक्षी ने भी अपनी मैम की बात मान ली और काम करना शुरू कर दिया। जब उसने वो अपनी अध्यापिका को दिखाए तो अध्यापिका ने उसे अपनी कक्षा के बच्चों को दिखाते हुए कहा कि इसे स्टिक पपेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो उस बच्ची ने बनाए थे इस तरह के ये सारे, ठीक है, जो भी उसको पसंद थे जानवर, उसने उन जानवरों का चित्र बना के उसके पीछे आइसक्रीम की स्टिक लगाई। मोटी वाली शीट से बनाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। और उसके बाद उसने जब दिखाया तो मैडम ने बताया कि इसे क्या कहते हैं, इसे स्टिक पपलेट कहते हैं। फिर अध्यापिका ने पपलेट के माध्यम से उन्हें एक कहानी सुनाई। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पुराने ज़माने में कठपुतली की कहानी हुआ करती थी, है ना, इसी तरह से ये पपलेट की कहानी है। क्या होता है, अब ये इनको नचा नचा के आपको दिखाएंगे कि देखो शेर ने ये कहा, हाथी ने ये कहा, इस तरह से ये हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं पपलेट और मैम ने इससे एक कहानी सुनाई। ठीक, सभी बच्चों ने कहानी का आनंद लिया और मीनाक्षी की प्रशंसा भी की, यानी कि सबने उस कहानी को मज़े से सुना और मीनाक्षी की तारीफ़ भी की गई कि अरे वाह मीनाक्षी ने कितना अच्छा बनाया है ये। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा है, आप भी ऐसे ही अपनी पसंद के 2 या 2 से अधिक जानवर का चित्र बनाएं। ठीक है, या 2 जानवरों का या 2 से ज़्यादा का, मतलब आपको कम से कम 2 जानवरों का चित्र बनाना है। ठीक है, बनाकर उसे स्टिक पपलेट बनाएं, यानी उसके पीछे ऐसी आइसक्रीम की स्टिक लगाएं। उनसे संबंधित एक कहानी लिखिए। ठीक है, तथा उचित हाव भाव के साथ सुनाएं। अपनी अपनी कहानी में आए पात्र यानी जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, के नाम भी लिखिए। अब देखिए, अब आप लोग पहले तो एक अच्छे से शीट पे कोई भी जानवर, जो आपको 2 जानवर पसंद है उनको कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मम्मा से पैसे लेके आइसक्रीम लेके आएंगे, आइसक्रीम को खा लेंगे और जो उसकी स्ट्रिक बचेगी ना उसको धो के अच्छे से पोंछ के उन जानवरों के पीछे ग्लू से चिपका लेंगे। ठीक, उसके बाद आप एक कहानी बनाएंगे। ठीक, और उस कहानी को अब आप यहाँ पे इस जगह पे अपने पपलेट्स जो है उनके फ़ोटो चिपका देंगे। और अगर आप कॉपी में करेंगे, जैसे अब आपको इसका प्रिंट तो मिलता नहीं है तो आप कॉपी में कर रहे हैं, तो आप कॉपी में उनको चिपकाएंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड कहानी बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कहानी का नाम लिखेंगे कि आपने अपनी कहानी का क्या नाम रखा है। ठीक है, उसके बाद कहानी में आए पात्रों के नाम, यानी उस कहानी में जो भी जानवरों को आप इस्तेमाल करेंगे उनका अलग अलग आप नाम रखेंगे। ठीक, उसके बाद आप कहानी बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप एक काम और करेंगे, ये भी लिखेंगे कि उस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, इन्हीं पम्पलेट में से ही हम कोई कहानी बनाने की सोचते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अब हम बनाते हैं कहानी ये चिड़िया और खरगोश से। ठीक है, अब मैंने ये 2 पम्पलेट बनाए, एक तरह से एक चिड़िया का बनाया और एक किसका बनाया, खरगोश का बनाया। ठीक है, ये चिड़िया भी नहीं बल्कि मुर्गी का बच्चा है ये एक तरह से, है ना। चलिए, अब मान लीजिए मैंने इस चिड़िया का नाम रखा चूचू और इस खरगोश का नाम रखा पीपी। ठीक है, इस तरह से आप भी कोई भी नाम रख सकते, कोई फ़नी सा नाम भी रख सकते, जैसे मैंने कितने फ़नी नाम रखे। ठीक,
इसके बाद अब मान लीजिए मैंने कहानी बनाई अपने दिमाग से कि ये खरगोश है, ये जो है गाजर जल्दी जल्दी खा लेता है, ठीक है, क्योंकि इसको तो पसंद है, और चिड़िया को वो गाजर खाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो खरगोश जो है वो चिड़िया का मजाक बनाता है, भाई जाओ, तुम्हें तो इतना टाइम लग गया, तुम खा ही नहीं पाएंगे गाजर, ठीक। अब बेचारी चिड़िया सर झुका के आ जाती है कि अब क्या जवाब दूँ मैं, है ना। नेक्स्ट डे क्या होता है कि जब ये दोनों मिलते हैं दोबारा से, तो क्या होता है, आज गाजर नहीं होती है, आज ना दाने पड़े हुए होते हैं ज़मीन पे। अब चिड़िया क्या करती है, जल्दी 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 सारे दाने खा लेती है। अब रैबिट दाने नहीं खा पाता इतनी जल्दी, तो चिड़िया कहती है, ओहो सो सैड, कितनी बुरी बात है, तुमने इतना टाइम लगा दिया, अभी तक तुम्हारे दाने फिनिश नहीं हुए और मैंने तो सारे दाने खा लिए, है ना। तो क्या हुआ कि देखिए, जैसा इंसान ने किया उसको वैसा मिल गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका शीर्षक जो डालेंगे कि हमने इससे क्या सबक मिलता है, तो हम क्या डाल देंगे कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले खरगोश ने उसकी इंसल्ट करी, तो बाद में उसने खरगोश की इंसल्ट कर दी, है ना। तो जिसने जैसा किया उसको वैसा ही फल मिल गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप लोग भी अच्छा अच्छा करेंगे, जो भी कहानी आपके दिमाग में आती है आप लोग वो बनाएंगे। ये कहानी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए सुनाई है कि आप लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।